आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा। योग की विस्तृत जानकारी। योग क्या है, योग कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, नियम क्या है, उद्देश्य क्या है, योग से संबंधित किन लोगों को कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन नहीं करने चाहिए, इस तरह योग पर आधारित एक विशेष रूपक सुनिए अर्पा रेडियो पर। प्रस्तुति मीनू सिंह की है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कला या युक्ति योग है। योग को लेकर आजकल सभी में बेहद जागरूकता है और सब ये मानते हैं कि योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करता है। क्या कहें कि योग एक ऐसी जीवन शैली हमें प्रदान करता है जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार आध्यात्मिक शब्दावली में व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना का मिलन योग है। तो अब ये समझने की बात है कि क्या केवल आसन और प्राणायाम से ही हम एक जीवन शैली जी लेते हैं? तो इसका उत्तर है कि हम अपना शरीर और मन कुछ मात्रा में स्वस्थ कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी जीवन शैली नहीं है। तो जीवन शैली क्या है? इसका वर्णन हमें मिलता है राजयोग में। जी हाँ, महर्षि पतंजलि के योग को ही राजयोग कहते हैं, जिसे अष्टांग योग पद्धति भी कहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निर्मयम् शरीरम। योगी पर रोग, बुढ़ापा, कष्टों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अब ये योग के अंग क्या है? तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। जब हम इनका पालन शुरू करते हैं तब हम एक जीवन शैली को प्राप्त करते हैं जो हमें स्वस्थ और निरोगी बनाती है। स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका शरीर भी स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है। इसमें अगर हम बात करें तो यम और नियम जो है ये आचार संबंधी अभ्यास है। आसन और प्राणायाम शरीर को भौतिक रूप से योगाभ्यास योग्य बनाने के उपाय हैं। प्रत्याहार इंद्रिय निग्रह का उपाय है, मतलब अपने आप को नियंत्रण करने का। इंद्रियों के माध्यम से जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको नियंत्रण करने का माध्यम है। और धारणा, ध्यान और समाधि पूर्ण रूप से मानसिक तथा आध्यात्मिक नियमन की साधनाएं हैं। इसीलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को हम बहिरंग योग कहते हैं और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। यम की बात करें तो उसके बारे में कहा गया है कि यम जो है अष्टांग योग का प्रथम अंग है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय 5 चीजों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से अहिंसा ये योग की ओर बढ़ने का पहला कदम है। अगर आप अपनी पुरानी कहावतों पर जाएं तो आप याद करें कि बुजुर्ग कहते थे, दुनिया की सारी चीजें जबान से संबंधित है। जबान, जी हाँ, बोलने से और खाने से। स्वाद की वजह से हमारा शरीर खराब होता है और कई बार गलत बोलने से हमारा मन भी खराब होता है और जीवन कष्ट में पड़ता है। तो मन, वचन और कर्म से जब अहिंसा की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शांति उत्पन्न करने का काम है। मन को शांत रखने और अपने आसपास के वातावरण में भी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी तरह से दूसरा यम है सत्य। ये हम सभी जानते हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल प्रदान करने की शक्ति आ जाती है।
वैसे महाभारत में कहा गया है, न तव वचन सत्यम न तव वचनम मृषा चंद्रभूत हेतु मत मंतम तत्सतथमिति कुष्यते। न तव वचनम सत्यम न तव वचनम मृषा चंद्रभूत हेतु मत्थंतम तत्सतथमिति कुष्यते। बातों को ज्यों का त्यों रख देना या बात को ज्यों का त्यों कर देना ही सत्य नहीं है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित होता है वही सत्य है। जी हाँ, ये सत्य की परिभाषा हमारे शास्त्रों में कही गई है और इसका पालन करने से व्यक्ति को आनंद मिलता है। और अब आते हैं अस्तेय पर। दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना, छल से या किसी अन्य उपाय से अन्यायपूर्वक अपना बना लेना स्तेय है, तो इसका त्याग करना अस्तेय है। साधारण शब्दों में कहें कि चोरी न करना, मन और वाणी के द्वारा द्रव्य की इच्छा न करना भी अस्तेय है। इसी तरह ब्रह्मचर्य ये यम का चौथा भाग है। ब्रह्म और चर्या से मिलकर बना है ब्रह्मचर्य। तो ये एक तरह से इंद्रियों पर संयम की बात करता है कि जब हम योग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और यम का अंतिम जो भाग है वो है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है जमा करना। अपरिग्रह का अर्थ है संचय की प्रवृत्ति का त्याग करना। और ये कहावत आप सबने सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो होती है उसको हर जगह त्याग देना चाहिए, चाहे वो सामान की हो, क्रोध की हो, नफरत की हो, प्यार की हो, बहुत सारी चीजें मन की भी और भौतिक भी अगर ज्यादा है तो उनका त्याग करना बहुत जरूरी है। तब हम योग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने की तरफ। अष्टांग योग का दूसरा भाग है नियम। नियम के 5 भाग फिर है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब अपने शरीर को शुद्ध रखना। जप से हम आंतरिक शुद्धि करते हैं और शौच के माध्यम से हम बाहर शरीर की शुद्धि करते हैं। दूसरा भाग है संतोष। जो भी आप काम करते हैं, जो भी हमें अपने कार्य के द्वारा प्राप्त होता है उस पर संतोष करना, ये नियम का दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है तप। तप के द्वारा हम अपने आंतरिक जो स्थिति है उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। किसी भी ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें तप करना पड़ता है, अर्थात हमें प्रयास करना पड़ता है। तो तप जीवन के लिए बेहद जरूरी है। स्वाध्याय चौथा भाग है नियम का। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध के लिए हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग एक बार अपने कार्य क्षेत्र में जाने के बाद ज्ञान प्राप्ति छोड़ देते हैं, जो गलत है। ईश्वर प्रणिधान ये 5वां भाग है नियम का। और इसके अनुसार अपने आप को ईश्वर को समर्पित कीजिए। कोई भी ईश्वर हो, आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारें, अपने आप को समर्पित कीजिए। तो ये हैं वो 2 भाग जो हमें आसन और प्राणायाम के पहले अपने जीवन में उतारने हैं, तब हम एक अच्छी जीवन शैली अपना पाएंगे। अष्टांग योग का तीसरा भाग है आसन। आसन शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना। आसन का एक अर्थ है जिस पर बैठा जाए, कुश की चटाई या दूसरी जो भी चीजें जिस पर हम बैठते हैं हम उसे आसन कहते हैं। इसके अलावा आसन शारीरिक अवस्था भी है। इन दोनों का समन्वय होने पर ही पूर्ण आसन कहलाता है। और महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख के साथ लंबे समय तक जिस पर बैठा जाए या जिस स्थिति में बैठा जाए वह आसन है। अब आते हैं आसन के उद्देश्य पे।
इसका उद्देश्य है शारीरिक मानसिक विकास और व्याधि निवारण के लिए ये किया जाता है। हठ प्रदीपिका में 15, घेरंड संहिता में 32 आसनों का वर्णन है। वहीं आदिनाथ यानी भगवान शंकर के अनुसार जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं, अर्थात 84 लाख योनियां और 84 लाख आसन हैं। तो इसके द्वारा शारीरिक और मानसिक कष्टों की मुक्ति होती है। आसन से हमारे शरीर के जोड़ लचीले बनते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और वे स्वस्थ रहती हैं। शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने की जो क्रिया है वो आसनों के द्वारा संपन्न होती है। साथ ही आंतरिक अंगों की मालिश होती है जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। आसनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन और शीतलीकरण आसन। ध्यानात्मक आसन आप सभी जानते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन है। और शरीर संवर्धनात्मक आसनों में हम देख सकते हैं शीर्षासन है, सर्वांगासन है, भुजंगासन है, हलासन है और सुप्त वज्रासन है। और इसी तरह से शीतलीकरण वाले जो आसन हैं उनमें शवासन, मकरासन इनको लिया जा सकता है। इनके अलावा लेटकर, खड़े होकर और बैठकर भी आसनों का विभाजन किया गया है। और अब आते हैं योग के चौथे अंग पर, जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार देना, नियंत्रण करना या धारण करना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। जीवनी शक्ति, जीवन की ऊर्जा का विस्तार करना प्राणायाम है। और अब बता दें आपको, प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास को अंदर खींचना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को बाहर छोड़ना। हम कह सकते हैं प्राणायाम विशिष्ट प्रकार की विधि है जिससे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। ये चित्त को एकाग्रता प्रदान करती है और हम इसे कह सकते हैं कि ये विज्ञान सम्मत यौगिक क्रिया है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार, मतलब स्वयं पर नियंत्रण की क्रिया। 6वां अंग है धारणा, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा कही जाती है। और ध्यान, ये है 7वां अंग। इसका अर्थ है जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का लगातार चलते रहना ध्यान है। और योग का अंतिम अंग है समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है तो उसी ध्यान को हम समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि के ये योग सूत्र के अंग हैं और इनका जब हम पालन करते हैं तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या हम कहें समाधि के पश्चात हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रोज आसन और प्राणायाम करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि कौन से आसन किन बीमारियों में नहीं करना है और कौन से आसन करने से किन बीमारियों में लाभ मिलता है। तो आज हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आसनों के बारे में आपको बता सकें कि किन लोगों को नहीं करना है और इन आसनों से किन बीमारियों में लाभ मिलता है। सबसे पहले लेते हैं स्वस्तिकासन। ये बहुत कल्याणकारी आसन है और इसके बारे में हम सावधानियां ये बता सकते हैं कि साइटिका और मेरुदंड की बीमारियों से ग्रसित लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और लाभ की बात अगर करें तो ये बैठने का सबसे स्वस्थ आसन है और उन लोगों के लिए जो स्फीत शिरा पेशी पीड़ा और पैरों में द्रव्य अवरोधन से परेशान होते हैं। इसके द्वारा प्रजनन संबंधी हार्मोन्स भी नियंत्रित होते हैं।
और अब आते हैं एक और आसन के बारे में जो काफी प्रसिद्ध है, पद्मासन। इसमें बैठने से शरीर कमल की भांति दिखाई देता है, आप सभी जानते होंगे जो लोग करते हैं। तो इसमें भी वही सावधानियां हैं। जो साइटिका या त्रिकास्थी के संक्रमण से पीड़ित हैं या जिनके घुटने कमजोर हैं या उनमें चोट लगी है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा आसन है, अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो इसमें लंबे समय तक पूर्ण स्थिरता के साथ बैठा जा सकता है। इससे जठराग्नि तीव्र होती है। इसका प्रभाव मस्तिष्क और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है, जिससे ये सुचारू रूप से काम करती हैं। और ये एक और आसन है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वज्रासन। इसके लाभ के बारे में बात करें तो ये श्रोणि क्षेत्र की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। यह हर्निया के लिए प्रतिरोधक है और पाइल्स यानी बवासीर में भी आराम पहुंचाता है। ये पाचन तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और जननांगों के तंत्रिका तंतुओं की मालिश करता है। साइटिका और मेरुदंड के निचले भाग की गड़बड़ी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ये सर्वोत्तम आसन है। देखिए, अभी तक हमने बताया कि साइटिका और मेरुदंड वालों के लिए 2 आसन नहीं करने हैं, वो जो नाम बताए हमने, लेकिन इससे उन्हें लाभ होगा। यह वज्र नाड़ी को उत्तेजित करता है और सुषुम्ना में प्राण का संचार करता है। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वे आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए इस आसन पर यानी वज्रासन पर बैठ सकते हैं। एक और सरल आसन अब हम बताने जा रहे हैं आपको, पवन मुक्तासन। इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है कि उच्च रक्तचाप, साइटिका, स्लिप डिस्क जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पवन मुक्तासन वर्जित है। और इसके लाभ के बारे में बात करें तो पीठ के निम्न भाग की पेशियों को मजबूती प्रदान करता है, मेरुदंड की कशेरुकाओं को लचीला बनाता है, वायु विकार और कब्ज दूर करता है, नितंबों की पेशियों और प्रजनांगों की मालिश करता है। महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का निदान भी ये आसन करता है। अगला आसन है उत्तान पादासन। ये उदर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पाचन तंत्र, पीठ के निचले भाग, श्रोणि और मूलाधार प्रदेश की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। हलासन। इस आसन से प्लीहा, अधिवृक्क यानी किडनीज को नया जीवन प्राप्त होता है। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादन में वृद्धि होती है, लिवर और गुर्दे की सक्रियता बढ़ती है, मेरुदंड की तंत्रिकाओं का पोषण होता है, थायराइड ग्लैंड का कार्य नियमित होता है। इसके साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। दमा, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, यकृत शोथ, मूत्र नली, मासिक धर्म संबंधी योगोपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी सावधानी ये है, यानी किन लोगों को ये नहीं करना है, वो है हर्निया, स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें ये हलासन नहीं करना है। सर्वांगासन। सर्वांगासन उन लोगों को नहीं करना है जिनकी थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है, यकृत, प्लीहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय रोग और आंखों की दुर्बल रक्त वाहिकाओं वाले लोगों को ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके लाभ के बारे में हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो दीप्त होती है, रक्त परिसंचरण, पाचन, प्रजनन तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये संतुलन बनाता है। दमा, मधुमेह, कोलाइटिस, थायराइड संबंधी रोग, नपुंसकता, हाइड्रोसील, भ्रंश, रजोनिवृत्ति, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के रोगोपचार में सर्वांग आसन का उपयोग किया जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।